सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवी देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए आदेश के बारे में और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार के मनुष्य को जो देवी देवताओं के भोगों को भोगता है उसको चोर कहा है और उसकी निंदा की है। आप हमारे साथ इस धार्मिक चर्चा में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लाभान्वित होते रहें। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञों के सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इससे भगवान ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में वर्णन है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है। और यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा पूजा यज्ञ आदि ना करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो। और मनुष्य के लिए यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा पूजा यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि पितर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुँचाओ।
श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में वर्णन है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर ही है। यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद करके अब भगवान उपयुक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है वो कैसे ही कृतघ्न और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिता से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथा साध्य प्रत्युपकार न करने से अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। सृष्टि के आदि काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं। और यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं हैं, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा मनुष्य ही यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए ही भोगने वाला मनुष्य भी चोर ही माना जाता है। आज की इस धार्मिक यात्रा को हम यही विराम देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण की जय।